रेगिस्तान, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? मीलों तक फैली रेत, ऊंचे ऊंचे टीले और तेज धूप, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि थार का रेगिस्तान सिर्फ रेत का एक समंदर नहीं है, बल्कि इसकी सतह के नीचे तो एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। चट्टानों के मैदान, जमीन के नीचे बहती एक नदी, और यहां तक कि डायनासोर के जमाने के सबूत भी, जो इसी रेत के नीचे दबे हुए हैं। तो आज हम थार के इन्हीं छिपे हुए राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम मिलकर देखेंगे कि ये रेगिस्तान कैसे दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। हवा यहाँ रेत से क्या गजब की कलाकारी करती है, रेत के नीचे बहने वाली एक सीक्रेट नदी के बारे में भी जानेंगे, और फिर सफर के आखिर में करोड़ों साल पीछे चलकर इसकी खोई हुई दुनिया की आवाज सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि पूरा का पूरा थार रेगिस्तान एक जैसा है ही नहीं। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जब जानकारों ने थार के सूखे हिस्से को स्टडी किया तो उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चली कि ये तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तो वो है जिसे हम सब जानते हैं, रेत के टीलों से भरी हुई जगह, और दूसरी, और यही तो कमाल की बात है, एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े रेत के टीले हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, लगभग 41.5%, मतलब थार का करीब करीब आधा हिस्सा इन बड़े बड़े रेत के टीलों से पूरी तरह खाली है। ये तो उस रेगिस्तान की तस्वीर से एकदम अलग है जो हम सब सोचते हैं ना। तो सवाल उठता है कि अगर इस इलाके में टीले नहीं हैं तो फिर है क्या? इसे कहते हैं हम्मादा। ये एक पथरीला चट्टानों वाला रेगिस्तान है। मतलब अगर आप कभी पोखरण से जोधपुर के बीच जाएं तो वहां दूर दूर तक रेत नहीं, बल्कि ऐसे ही सख्त चट्टानी पठार दिखेंगे। ये थार का वो चेहरा है जो ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं रेगिस्तान के उस हिस्से पर जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो रेत के टीलों से भरा है। लेकिन ये सिर्फ रेत के ढेर नहीं हैं। नहीं, इन्हें तो हवा ने बड़ी फुर्सत से तराशा है, और हर एक टीले की अपनी एक पहचान है, अपना एक नाम है। ये जो रेत के टीले हैं, इनकी भी अपनी एक जुबान होती है, और इसे समझने के लिए बस दो बातें जाननी पड़ती हैं। पहली, हवा किस तरफ से आ रही है, और दूसरी, टीले की शेप कैसी है। बस इन्हीं दोनों के तालमेल से रेत की ये अलग अलग शक्लें बनती हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये टीले दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ट्रांसवर्स टीले, ये हवा के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर। और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल टीले, जो हवा के साथ साथ उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रांसवर्स टीला आखिर दिखता कैसा है? ये देखिए, बिल्कुल ऐसा। सोचिए, हवा एक तरफ से आ रही है और रेत को अपने सामने एक दीवार की तरह खड़ा कर देती है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। ये सब हवा के बहाव में रुकावट आने की वजह से होता है। और हाँ, इन टीलों में सबसे फेमस और शायद सबसे खूबसूरत होते हैं बरखान। इनकी शेप आधे चांद जैसी होती है, और कमाल की बात यह है कि ये बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि रेगिस्तान कभी एक जगह टिकता नहीं है। और ये देखिए, यही है वो आधे चांद की खूबसूरत शेप जिसे बरखान कहते हैं। हवा इसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह सरकाती रहती है, और इसी वजह से इसकी शक्ल और जगह दोनों बदलते रहते हैं। ये सच में हवा की बनाई एक चलती फिरती जीती जागती मूर्ति है। चलिए अब जरा सतह को छोड़कर रेत के नीचे झांकते हैं, जहां असली रहस्य छिपे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो अपने सूखेपन के लिए जानी जाती है, क्या वहां जमीन के नीचे जिंदगी देने वाला कोई सोर्स हो सकता है? तो सवाल वही है, क्या इस तपते रेगिस्तान के नीचे पानी का कोई सोर्स हो सकता है? जवाब है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा चश्मा नहीं, बल्कि जमीन के नीचे मीठे पानी की एक पूरी की पूरी पट्टी है। इसे कहते हैं लाठी सीरीज। तो ये लाठी सीरीज आखिर है क्या भला? ये जमीन के नीचे मीठे पानी का एक चैनल है, एक बेल्ट है, जो कोई छोटी मोटी नहीं, करीब 64 किलोमीटर लंबी है और पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। इसी पानी के दम पर यहाँ प्रोटीन से भरी सेवण घास उगती है, जो जानवरों के लिए तो किसी वरदान जैसी है। तभी तो इसे रेगिस्तान का नखलिस्तान या ओएसिस कहा जाता है।
और सुनिए, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है। इन हैंड रिटन नोट्स में साफ साफ लिखा है 64 किलोमीटर लंबी पट्टी पोखरण से मोहनगढ़ तक। और ठीक इसके ऊपर उगने वाली सेवण घास का भी जिक्र है। ये पुराने कागज असल में उस छिपे हुए खजाने का मैप हैं। अब हमारा सफर और भी गहरा होने वाला है। हम जमीन के नीचे के रहस्यों से निकलकर अब इस इलाके के करोड़ों साल पुराने इतिहास में जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम में जब यहाँ रेगिस्तान था ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। अगर हम धरती के इतिहास को देखें तो उसमें एक दौर था मेसोजोइक एरा। इसी के अंदर आता है जुरासिक पीरियड। हाँ, वही वाला जब धरती पर डायनासोर घूमते थे। और थार का जो अतीत है ना, वो सीधा इसी जमाने से जुड़ा है। जरा कल्पना करके देखिए, आज का थार और जुरासिक पीरियड का थार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आज जहां रेत और पत्थर हैं, करोड़ों साल पहले वहीं पर एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर, जिसकी लहरें हरे भरे जंगलों से आकर टकराती थीं। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। इस खोई हुई दुनिया के पक्के सबूत आज भी यहाँ के पत्थरों में कैद हैं, जो उस पुराने जमाने की कहानी सुनाते हैं। और सबूत इससे ज्यादा हैरान करने वाला हो ही नहीं सकता। कुलधरा गांव के पास क्या मिला है पता है? व्हेल मछली के फॉसिल्स। जी हां, व्हेल मछली के, एक समुद्री जीव के अवशेष, रेगिस्तान के ठीक बीच में। ये इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि यहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो देखिए, सबूतों की एक पूरी चेन है। आकलवुड फॉसिल पार्क में 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के फॉसिल्स हैं। कुलधरा में समुद्री जीवों के, और तो और बाड़मेर में जो पेट्रोलियम और कोयला मिलता है, वो भी उन्हीं पुराने जंगलों और जानवरों की ही देन है। तो मतलब सार ये है कि आज का जो थार रेगिस्तान है, वो असल में पुराने टेथिस सागर के बचे कुछ हिस्सों के ऊपर बना है। और ये जो फॉसिल्स हैं, ये उसी की निशानियां हैं। तो हमने देखा कि थार सिर्फ रेत का मैदान नहीं, ये तो टाइम की परतों से बना एक म्यूजियम है। इसमें एक बटा हुआ रेगिस्तान है, हवा की बनाई कला है, एक छिपी हुई नदी है और एक खोए हुए समंदर की कहानियां हैं। तो अब सवाल बस यही बचता है कि इस रेत के नीचे और न जाने कितने राज दफन हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।